अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इस्लामिक इन्फो के नाज़रीन व सामईन। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसा कि बकरा ईद करीब आती जा रही है, वैसे ही लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए जानवर ख़रीदना शुरू हो गए हैं और हर मुसलमान कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखता नज़र आ रहा है और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की निशानी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखें। लेकिन जहाँ बहुत से लोग जानवर का ख्याल रखते नज़र आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कुर्बानी के जानवर को अज़ियत देते नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी कि किस तरह कुर्बानी के जानवरों को अज़ियत दी जा रही है। जो कुछ दिनों के मेहमान हैं, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ये लोग किस तरह एक जानवर को अज़ियत देते नज़र आ रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की कुर्बानी कबूल होगी? आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों की छतों पर खड़े किस तरह शोर मचा रहे हैं। अगर गाय बितक गई तो इसमें से गिर भी सकती है और ऐसा दर्दनाक वाक़या हो भी चुका है। इस वाक़े के ऐनी शाहिद का बयान भी आपके सामने पेश करते हैं। किया था स्लिप होने की वजह से, तो इसीलिए इसके दिल में जो है डर खौफ बैठ गया था, वरना तो जो है जानवर आराम से उतर जाता। पिछला साल जो गया है इसमें भी जो है ना बहुत बड़ा हादसा हो गया जानवर के साथ। भी जानवर उतरे, उसका भी सुनने में आ रहा है कि उस जानवर को बिजली की तारों के ऊपर उतार दिया था। ये भी एक सांस वाली चीज़ है। अल्लाह न करे ऊपर जाके ये बितक गया तो ये जानवर पट्टे में से बेल्ट में से निकल सकता है। जबकि ये हादसा हो चुका है तो फिर ऐसा क्यों? और अगर ऐसा वाक़या ना भी होता तब भी एक जानवर को इस तरह नीचे उतारने में जानवर को कितनी अज़ियत होती होगी। जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला का इरशाद है कि ऐ ईमान वालों, कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करो। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं मानते और इसे अपना शौक़ कहते नज़र आते हैं, चाहे जानवर को कितनी ही अज़ियत क्यों ना हो। आप खुद इस गाय के मालिक की बातों को सुने। एक साल पहले जानवर ख़रीद लेता हूँ 2 दांत का और साल पूरा पालता हूँ उसको, और तकरीबन 18-19 साल हो गए मुझे इसी तरह पालता। आपने सुना कि कह रहे हैं कि 1 साल पहले जानवर ख़रीदते हैं और कई साल हो गए इस तरह करते हुए। लेकिन जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुने। पालते हुए झूठ कहते हैं, रमज़ानों के 22वें रोज़े पे चढ़वाया था इन्होंने और अभी उतार दिया। 1 महीना ही पालते हैं। अगर एक साल पालते तो पता नहीं जानवर कहाँ पहुँचा हुआ होता, मोटा होता। ये झूठ बोल रहे हैं। ये 21वें 22वें रोज़े को ऊपर चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं ये हमने पूरा साल पाला है, और ये पालते नहीं है। ये जब क्रेन से जानवर आते हैं तो ये क्रेन भी उसी वक्त मंगवा लेते हैं और लाइटें बंद करवा के ऊपर चढ़वा देते हैं। रात पे चढ़ाते हैं? जी 10-11 बजे का टाइम होता है ये। कब देखा था? ये मैं यहाँ से जा रहा था साइकिल पे, तो उस वक्त मैंने देखा था कि उस वक्त चढ़ा रहे थे और मना कर रहे थे यहाँ से आगे आने से। आपने सुना कि जानवर बकरा ईद से कुछ दिन पहले ही लाए जाते हैं और छत पर पहुँचाए जाते हैं, और ऊपर चढ़ाने में जो जानवर को अज़ियत वो अलग। वैसे तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। इनकी बात का क्या एतबार? अंकल बड़े हैं, वो ठीक कह रहे होंगे। जानवर 1 साल पहले ही लाते होंगे। यकीनन ये सोच किसी न किसी के जहन में आई हो। लेकिन जब हमने गाय को ऊपर चढ़ाने और उतारने वाले से पूछा तो इन्होंने क्या कहा वो मुलाहिज़ा करें। लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ये रमज़ान में ये जानवर चढ़े और आपने ही चढ़ाए। हाँ, मैंने ही चढ़ाया था रमज़ान। आपने सुना कि जानवर रमज़ान के आखिरी अशरे में ही छत पर पहुंचाया जाता है, और जब सवाल किया गया गाय के मालिक से कि आप जानवर की कुर्बानी छत पर क्यों नहीं करते, तो वो जवाब में क्या बोले वो भी सुन लीजिए। जब आप छत पे पूरा साल पालते हैं तो छत पे ही कुर्बानी क्यों नहीं करते? नीचे नहीं, वो नीचे उतारना पड़ता है ना, ऊपर नहीं कर सकते, नीचे उतारना पड़ता है। मसला होता है? नहीं, मसला कुछ भी नहीं है, मगर एक वो है, शौक़ है कुर्बानी नीचे करने का। यानी अपनी शौक़ की खातिर अल्लाह की निशानी को अज़ियत दी जाएगी तो क्या ऐसी कुर्बानी कबूल होगी? बड़ा जानवर कुर्बान करना कोई अल्लाह के करीब होने की निशानी नहीं, बल्कि तक़वा में आर है,
کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو قربانی کے جانور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے اور جو جانور کو اذیت دیتے ہیں انہیں ہدایت دے۔ نئی ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھ سکیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے نئے سوالات و جوابات کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔